गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 55 जो कि डेट 13 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फ्री फॉल। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। वो कह रहा है, जो ज्ञान है वो पूछ रहा है कि अगर हम कोई चीज़ें, आप भी देखोगे, अगर आप कोई चीज़ आसमान की तरफ ऊपर की तरफ उछालते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। एन ए ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड रीचेज एट ए सर्टन हाइट एंड देयर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। यानी कि ये देखिए, कुछ ऊंचाई तक वहाँ पहुँच गई, कुछ हाइट तक, और फिर वो नीचे गिरने लग जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है अर्थ का, उसकी वजह से वो नीचे को गिरती है, जिस मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब बहुत झटके से ऐसे नीचे गिरती है, तो ये फ्री हो गई, एकदम फ्री फॉल हो गई, आप उसको रोक नहीं सकते। ड्यूरिंग फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम होती है। यानी कि अगर ऊपर से कोई सामान या कुछ भी चीज़ नीचे गिर रही है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे ही तो होगी, है ना। बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट। आप उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है कॉन्स्टेंट रेट के साथ। एंड एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलेशन। द एक्सेलेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेशन के बारे में पढ़ा था आपने, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलेशन होता है उसको हम एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि क्या है ये। तो ये देखिए, इक्वेशन फॉर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशन करनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसका मास हमने m मान लिया, कैपिटल M, और जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, वो हो गया स्मॉल m। लेट d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। जो d है वो डिस्टेंस है, किस किस का डिस्टेंस है, अर्थ का और उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का। F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था एक फोर्स के बारे में, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स ज़रूर अप्लाई करते हैं, तो F क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जो अर्थ के उससे लग रहा है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या कहता है, F इज इक्वल टू G m अपॉन में डी स्क्वायर। बेटा ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। From second law of motion, we know that magnitude of force of an object is the product of its masses and acceleration. हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि F जो होता है वो मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। F इज इक्वल टू ma मतलब एक्सेलेरेशन हो गया, यहाँ पर ग्रेविटी का ले रहे हैं तो इसलिए हमने g लिया है, ठीक है, तो m इंटू जी हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस F की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो इस F की जगह स्मॉल mg हो गया, और ये वाली साइड ऐसे के ऐसे लिख देंगे। यहाँ से हम स्मॉल g की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल g की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। देखिए इस m से एक सेकेंड ना, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, जी m अपॉन में डी स्क्वायर। या बेटा आपको हो गया स्मॉल g, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट बी नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है उसके बिल्कुल क्लोज में है, ठीक है, बिल्कुल टच कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है और जो रेडियस है अर्थ की वो इक्वल हो जाएगी। अब जब वो इक्वल हो जाएगी तो हम जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, ठीक है। कब होगी ये, जब ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तब होगी। अगर डिस्टेंस दी होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियस, अर्थ की रेडियस लेंगे। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अब देखिए, एज द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, जो अर्थ है हमारी बिल्कुल राउंड नहीं है, इट्स रेडियस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो इसका रेडियस बढ़ता है। अब जब रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये जी भी बढ़ेगा ना, नीचे आर अगर हम लेते हैं, रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। इक्वेटर से ज़्यादा होती है पोल पे, क्योंकि आर जो है रेडियस बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पोल पे, और ये इक्वेटर पे दिया हुआ है। आर ई जो है ये आपको ध्यान रखना है, आर ई इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है पोल से, इसलिए ग्रेविटी भी बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। फर्स्ट है एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। तो इन ब्रीफ में करना है, तो आप यहाँ से फ्री फॉल का लिखना है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल के बारे में लिखना है। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। 1 नंबर में आ रहा है तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, 2 नंबर में आ रहा है तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स यूनिट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा आपका, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आप सेकंड का आंसर लिखेंगे। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन के लिए आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अ कांस्टेंट बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट एंड मे एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलेरेशन। यहाँ आप सिंपल या यहीं से लिखेगा एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन इसकी बेटा यूनिट भी पूछी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट देखिए क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कि इन्होंने यूनिट भी पूछी है, तो ये हमने पहले ही किया हुआ है कि यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वर्कशीट में नहीं दिया लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। थर्ड का आंसर बहुत ही ईजी है, आपका डायरेक्टली दिया हुआ है ये। आप थर्ड का आंसर बेटा यहाँ से, ये जो डेरिवेशन है ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो ये आप ऐसे ही लिखिएगा एज इट इज़। ठीक है, तो थर्ड आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको फाइनल पूरा लिखना है। फोर्थ है वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द पोल इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। क्यों होता है, क्योंकि भाई उसका रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग होता है। तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।